दोस्तों आपको भी मेरी तरह सेवई बहुत पसंद होगी, लेकिन बहुत से लोग उसको बना पाते हैं और कुछ लोग नहीं बना पाते। तो आज हम आपको सेवई बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और सेवई के साथ साथ हम आपको कचौड़ी बनाना भी बताएंगे। और ये कचौड़ी सेवई के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे हर चीज़ बनाने से लेकर पकाने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाता है। तो हमने 300 ग्राम बम्बिनो की सेवई ले लिए। तो आप देख सकते हैं हम आपको पूरा मेजरमेंट बताएंगे, क्योंकि जो 300 ग्राम है तो इसमें दूध कितना डलेगा वो भी बताएंगे हम। तो इसके बाद हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए। आपका काजू हो गया, बादाम हो गया, और आपको केसर भी ले सकते हैं आप, या इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इलायची आपको लेनी है। अब आपको जो काजू और बादाम है आपका, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इसको हम रोस्ट जब तक करेंगे जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। आपको इसको 0 फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। अगर आप कभी ज़्यादा हाई फ्लेम पे कर दें तो ये जल जाएंगे, ठीक है, और कलर भी बहुत जल्दी आ जाएगा इसमें। तो आपको मीडियम फ्लेम पे ही करना है इसको। तो इसके बाद ये हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो अब हमने दूध को गैस पे चढ़ा लिया है। तो हमने 2 लीटर दूध लिया है। तो इसके बाद हम इसको उबाल लेंगे अच्छे से दूध को। तो इससे पहले हम थोड़ा सा घी डाल के एक आपका सेवई को रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई में इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करते रहेंगे। ये आपका 5 से 7 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। फ्लेम आपको 0 रखनी है। जब आपकी कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद आप 0 रख लेना। तो इसके बाद हमने बीच में ही आपका चीनी डाल दिए स्वाद अनुसार, और आपका जो बादाम थे, काजू थे, वो भी डाल दिए, और आपका इलायची भी डाल दिए। जब तक ये अच्छे से उबलेगा दूध हमारा, इसको आपको उबालना है इसको अच्छे से। जब तक ये उबलेगा तो उसके बाद ही हम सेवई को डालेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं अब हमारी सेवई अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो हम इसको निकाल लिया है हमने। फिर इसके बाद जो हमारे दूध भी उबल चुका है तो हमने इसको इसमें डाल लिया है। अब आपको कम से कम इसको 20 से 25 मिनट 0 फ्लेम पे पकाना है। जब इसमें मीडियम फ्लेम पे भी उबाल आ जाए तो आपको इसको 0 फ्लेम पे कर लेना है। तो इसमें एक बार उबाल आ गया है तो अब हमने केसर डाल लिया इसमें। आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं केसर को। तो इसको कम से कम हम 15 मिनट और छोड़ देंगे 0 फ्लेम पे उबाल आने तक। मैं आपको अभी एक बार कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ उसकी, देख सकते हैं आप। अभी इसमें थोड़ा सा ढीला यही है। अभी हम इसको उबाल आने तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो एक बार और उबाल आ गया है तो देख सकते हैं आप, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी सही हुई है इसकी। हम लेकिन इसको अभी 0 फ्लेम पे ही करके छोड़ना है हमें। हमारी सेवई यहाँ पे रेडी हो गई है। अगर आपको ऐसा टेक्सचर पसंद हो लिक्विड फॉर्म में तो आप इतने पे स्टॉप कर देना। अगर आपको थोड़ा सा और इसको टेक्सचर बदलना है तो आप इसको 10 मिनट 0 फ्लेम पे और पकाने के लिए छोड़ देना, तो इसका टेक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके बाद हम कचौड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौड़ी को बनाने के लिए हमने आलू ले लिए, बॉयल आलू है। अब इसको हम मैश कर लेंगे, चाहे तो आप हाथ से भी मैश कर लेना। फिर इसके बाद हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है एक तरफ, और उसमें जीरा डाल लिया है। जीरे को थोड़ा सा भूनने के बाद हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको आपको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनते रहना है। जब ये ब्राउन हो जाए इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें लाल मिर्च डाली है आपका 2 चम्मच। इसको भी ज़्यादा आपको मसाले को पकाना नहीं है, नहीं तो जल जाएंगे मसाले। तो मसाले 1 चम्मच हमने हल्दी डाल दिए, और आपका 2 चम्मच धनिया पाउडर। आपको फ्लेम यहाँ पे 0 रखनी है। कभी आप फ्लेम मीडियम रख दो, तब मीडियम भी मत रखना, 0 रखना, क्योंकि मसाले जल सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमने मैश करी आलू थी उन सबको हमने डाल लिया है। इसको अच्छे से मिला लेना है आपको इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि आलू मैश हो जाएगी। तो आपको जब ये मिल जाए आपका मसाला तो उसके बाद आप हरा धनिया काट के डाल देना, और आपका स्वाद अनुसार आप नमक लगा लेना। तो इसके बाद हम कचौड़ी का आटा लगा लेते हैं। आटे में मैं आपको बता दूं, हमने थोड़ा सा नमक लगाया है, और आपका थोड़ी सी अजवाइन, और आपका रोस्ट करी कस्तूरी मेथी। आपको इसको गूंद लेना है, ठीक है। आपको इसका आटा जैसे हम पूड़ी का लगाते हैं उसको टाइट ही रखना है। तो उसके बाद जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं तो इसको वैसे ही डो लगाना है, आपको पेड़ी बनानी है। फिर आपको इसमें आपका 1 चम्मच आलू की स्टफिंग भर देनी है, और आपको इसको अच्छे से मोड़ना है, ठीक है। बंद करना है कि ये खुले ना। आपको प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो कर लेना। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कचौड़ी फटे ना। तो आप देख सकते हैं, आप इसको आराम से देख लेना हम कैसे बंद कर रहे हैं। फिर इसको आप चोंच को इसी में दबा देना, और आपको थोड़ा सा प्रेस करके इसको लंबा कर लेना है रथ लगा के।
आपको बड़ी बनानी है तो आप इसको बेल लेना। हमें तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, छोटा साइज़ बनाना है कचौड़ी जैसा ही। तो आप देख सकते हैं इसकी चारों तरफ से साइड। अब इसके बाद हम इसको गरम तेल में डालेंगे। आपको ऐसी सारी कचौड़ी बना लेनी है। अब हमने तेल भी चढ़ा लिया और तेल गरम हो गया हमारा, मीडियम गरम है तेल। क्यों अब इसमें हम सारी कचौड़ी डालेंगे जो हमने बनाई है। फिर आपको इसको थोड़ा सा लाल होते ही इसको अच्छे से तलना है। जब आपकी कचौड़ी लाल हो जाए तो आप इसको निकाल लेना। तो देख सकते हैं आप हमारी कचौड़ी लाल हो गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम टिश्यू पेपर पर रख रहे हैं। तो आपको ऐसी लाल लाल कचौड़ी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी सेवई भी रेडी है और आपका कचौड़ी भी। आप विश्वास नहीं मानोगे, सेवई और कचौड़ी साथ में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने से, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि ये खाने में इतनी स्वादिष्ट है। और आप देख सकते हैं इसमें अंदर तक स्टफिंग रहती है। और आप इसको एक बार सेवई के साथ लगा के खाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना।